ओम शांति। आसक्ति और आवश्यकता, इन दो बातों में थोड़ा सा ही फर्क है। एक तोता है, वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है एक घर के पास में, और उस घर के कोने में एक फल पड़ा है। तोता उस फल को देखता है, और जिस समय देखता कि वहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसको भूख लगी होती है और वो जाकर के उस फल को खाता है। फल खा करके वो तुरंत उड़ जाता है। दूसरे दिन घर की जो व्यक्तियां हैं, वो वहां एक फल रखती है जहां कल रखा हुआ था, और उसके नजदीक एक पिंजरा था, उस पिंजरे में भी एक फल रख देती है। वो तोता आता है और देख के समय जब कोई नहीं होता है, आकर के जो बाहर पड़ा हुआ फल है उसको खाता है। उसका पेट तो भर जाता है, परंतु वो वहां से तुरंत नहीं उड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान जो पिंजरे में पड़ा हुआ फल है उसकी तरफ जाता है। तो उस फल की तरफ जब उसका ध्यान जाता है तो वो इधर उधर भटकता है, मंडराता है, कभी पिंजरे को चोंच मारता है, कभी उसके अंदर रखे हुए फल को निहारता है, क्योंकि वो पिंजरा बंद होता है, वो उस तक नहीं पहुंच सकता है, परंतु उसकी तरफ वो आकर्षित होता रहता है और कोशिश करता है उसको प्राप्त करने की, और थकने के बाद फिर उड़ जाता है। इसको कहा जाता है आसक्ति। आवश्यकता न होते हुए भी उस वस्तु के पीछे लगना, इसको आसक्ति कहते हैं। तो आज मानव की यही स्थिति है। वो किसी न किसी वस्तु के पीछे आसक्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते हैं। कोई व्यक्तियों के पीछे लट्टू हो जाते हैं, कोई वस्तुओं के पीछे अपने मन को लगा के रखते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि उनका मन और उनका तन, ये दोनों भी बट जाता है। आवश्यकता और आसक्ति, इसमें बड़ा सूक्ष्म फर्क है, जो ज्ञान की दृष्टि से ही वो परखा जाता है। और जिस समय हम देखते हैं कि उनका तन और मन बट जाता है, तन एक जगह पर होता है और मन जिसमें उनकी आसक्ति होती है, मन वहां लगा हुआ होता है। कभी वो व्यक्तियों के पीछे ऐसे लट्टू होते हैं, भले उन तक पहुंच नहीं सकते हैं, परंतु मन के चक्षु से उनका दर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मन उनका उन्हों में ही लगा रहता है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है, ये एक आवरण है, चाहे ये हमारा है या दूसरों का है। ये हड्डी मांस के ऊपर चढ़ा हुआ एक सुंदर आवरण है। आवरण के पीछे इतना आकर्षित होना, इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है, परंतु उनका मन उस व्यक्ति से या वस्तु से लगने के कारण उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी एकाग्रता खो बैठते हैं, अपना समय गवा देते हैं, और उस व्यक्ति के आकर्षण में या वस्तु के आकर्षण में अपने श्वास व्यर्थ करते हैं।
इसीलिए उनका मन कार्य में न लगने के कारण उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती है, जिसके कारण उनका जो आत्मविश्वास है वो भी गुम हो जाता है। उनका तन उस व्यक्ति से दूर होता है, परंतु मन से उसको छूते हैं, उससे बात करते हैं, और वो जो व्यक्ति है या वो वस्तु है वो भूत बन के उसके आगे पीछे घूमती है, वो उसको नचाती है। शुरू में वो नाचना बहुत अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे उससे मनुष्य उग जाता है, उससे तंग हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी बात के ऊपर आसक्त नहीं होना है, हमें किसी व्यक्ति के ऊपर आकर्षित नहीं होना है। आकर्षित होना है तो एक ही, जिसका गायन किया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सदा सुंदर है, ईश्वर, उसकी तरफ आकर्षित होने की आवश्यकता है। जब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपने सर्व संबंध उस परमात्मा शिव के साथ लगा लेते हैं और उसे याद करते हैं, तो उसके द्वारा हमें सर्व शक्तियाँ मिलती हैं, उसके द्वारा हमें सर्व गुण मिलते हैं, उसके द्वारा हमें जीवन में सफलता मिलती है, और हमारा मन जो है भटकने वाला वो एकाग्र हो जाता है। आसक्ति ऐसी चीज है, आसक्ति अनेक अवगुणों को हमारे जीवन में लाती है, और अनेक अवगुण आने के कारण हमारा जीवन सदा के लिए दुखी और अशांत हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को यही चाहिए कि किसी भी वस्तु पदार्थ से जो विनाशी है, किसी भी व्यक्ति से हमें अपना बुद्धि का योग लगा के, ये जो मनुष्य जीवन अमूल्य जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये लक्ष्य रखने के बाद हमारा समय ईश्वर के साथ मन लगाने के कारण, उससे संबंध जोड़ने के कारण, उसके संग का रंग हमारे ऊपर लगता जाता है, और उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, वो हमारे अंदर आते जाते हैं। हमारा मन भटकना बंद हो जाता है, हमारे अंदर कार्य करने की शक्ति आ जाती है, और कार्य करने की शक्ति आने के कारण हमारे को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आसक्ति के पीछे लगने के बजाय आपको जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण कीजिए। कभी भी आसक्ति में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए।